नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संकेत मिल रहे हैं। हैरत की बात यह है कि खुद भारत सरकार ने उत्तराखंड के तमाम संस्थाओं के नाम भेजकर मामले में जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड शासन ने भी फौरन मामले में जिलाधिकारी को जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की चली आ रही छात्रवृत्ति योजना में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। खास बात यह है कि भारत सरकार ने खुद राज्य सरकार को पत्र लिखकर इसके जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं शासन स्तर से सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं पत्र लिखकर कि जिलाधिकारी एक कमेटी गठित कर इस पर कार्रवाई करें। और आपको बता दें कि तकरीबन 90 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं प्रदेश में जिसमें ये गड़बड़ी सामने आई है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए हजम करने का प्रकरण पहले भी खूब चर्चाओं में रहा है, लेकिन इस बार मामला अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ा है। दरअसल उत्तराखंड के करीब 90 से अधिक संस्थान अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के मामले में संदिग्ध पाए गए हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन संस्थाओं की बाकायदा सूची भेजकर उत्तराखंड सरकार को मामले में जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। इस मामले पर हमारी टीम ने देहरादून जिलाधिकारी से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स की हमारी इंक्वायरीज हैं वो ऑलरेडी गतिमान हैं और इसमें काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। फिर भी ऐसे कोई फ्रॉडुलेंट इनपुट्स प्रकाश में आते हैं तो उसकी तदनुसार जांच अवश्य की जाए। द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंप्लाइड। ठीक है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है और छात्रवृत्ति घोटाले में जो लोग भी शामिल होंगे उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए किसी को अधिकार नहीं है कि छात्रवृत्ति के साथ में इस तरह से छेड़छाड़ की जाए या घोटाला किया जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा होता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत सरकार ने नहीं दी और सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। और इसीलिए जो भी गलत काम करने वाले हैं, गलत कृत्य करने वाले हैं या भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बड़े लोग हो, कोई भी हो, वो अगर गलत करेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करेंगे और छात्रवृत्ति में भी इस तरह का घोटाला काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार उनको जो है सजा देने का काम करेगी, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी और इस पे जांच चल रही है। जो भी गलत पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सरकार करेगी। वहीं कांग्रेस को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है, आपको जड़ तक जाना होगा। आखिर प्रदेश में ऐसे प्रकरण क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत ही शर्मनाक है कि आप लोग कोई भी विभाग नहीं छोड़ रहे हैं और अब तो आप जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति पर भी दृष्टि आप लोगों की है, भ्रष्टाचारियों की। ऐसे में जो राज्य सरकार का ये दावा है कि हमारे सरकार में ये प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं, तो मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि इन प्रकरणों में बाढ़ क्यों आ रही है, इनमें बढ़ोतरी क्यों हो रही है और इसका श्रेय मत लीजिए, क्योंकि ये शर्मनाक बात है, ये बदनुमा दाग है। और मुख्य विपक्षी दल क्योंकि बहुत जागरूक है और उसकी पैनी नजर आपकी सरकार की और उसकी गतिविधियों पर बनी हुई है, इसीलिए ये प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं और हम हल्ला बोल लगातार कर रहे हैं। इस वजह से आपको कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। आप कैसे सोच रहे हैं, ये कोई मक्खी नहीं है जो निगली जाए। आपके चंपावत के मंडल अध्यक्ष बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं नाबालिग के संग, आपके सल्ट के मंडल अध्यक्ष, आपके दुग्ध संघ अध्यक्ष, आपके ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य, आपके पार्षद गण सब जो है महिलाओं के हैरासमेंट और उनके मॉलेस्टेशन में संलिप्त हैं और आप सोच रहे हैं कि अंडर द कार्पेट आप मैटर को पुश कर लेंगे। तो इसमें आप अपनी पीठ थपथपाना बंद कीजिए कि हमारी सरकार है जीरो टॉलरेंस की, इसलिए मामले प्रकाश में आ रहे हैं। जी नहीं, आपको इसकी जड़ तक जाना होगा कि आपकी सरकार है तो ऐसे मामले हो ही क्यों रहे हैं। लोगों के, अपराधियों के, बलात्कारियों के, अधर्मियों के, पापियों के मन में आपकी सरकार का कोई डर और भय क्यों नहीं है? सवाल बड़ा आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए। उत्तराखंड की बात करें तो राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है, यानी ऐसी योजनाएं जिनका बजट केंद्र की तरफ से दिया जाता है। जाहिर है कि केंद्र से बजट मिलने के कारण सीधे तौर पर केंद्र सरकार ऐसी योजनाओं की निगरानी करती है। गड़बड़ी होने की संभावना के साथ ही राज्यों को प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश भी जारी करती है। हालांकि अल्पसंख्यकों के लिए चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं में संभावित गड़बड़ी का ये मामला केवल उत्तराखंड से जुड़ा नहीं है, बल्कि दूसरे कई राज्यों को भी ऐसे संदिग्ध संस्थाओं की सूची भेजकर भारत सरकार ने इनकी जांच करने के निर्देश दिए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई रिपोर्ट लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ।